कृष्ण कृष्ण नाम की रट लगाए आज सुदामा जी जाते हैं। गए महाराज द्वारका नगरी में पहुंचे, पूछा श्री कृष्ण का महल कौन सा है? जहां देखते हैं सुंदर सुंदर महल ही महल इन्हें नजर आते, कौन सा है हमारे मित्र का महल? पूछते हैं, लोगों से पूछा तो लोगों ने उपहास करना प्रारंभ कर दिया। अरे तुम और द्वारकाधीश श्री कृष्ण के मित्र, अरे अपनी दशा को तो देख लो, ऐसा तो उनका कोई दास भी नहीं है और तुम अपने आप को मित्र बोलते हो। अरे देखो ये पागल हो गया है। न जाने अब सब सुदामा जी से इस प्रकार की लोग करने लगे, पर सुदामा जी की आंखों में अश्रु की धारा बह रही। आज जैसी गए द्वारपाल से कहा, मेरे मित्र श्री कृष्ण को बुला दो और कह दो कि उनका परम मित्र आया है जिसका नाम है सुदामा। आज द्वारपाल जाता है और भगवान से कहता है क्या, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया सुदामा गरीब आ गया
आज यहाँ पर महाराज जब प्रभु ने द्वारपाल के मुख से नाम सुना कि मेरा सुदामा आया है, आज भगवान देखो भक्त का यदि भाव सच्चा हो ना तो भगवान दौड़े चले जाते हैं। आज प्रभु चरणों की पादुका भी भूल गए। आज प्रभु की पादुकाएं कहीं पड़ी हुई है और पीतांबर कहीं पड़ा हुआ है। आज हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण आज दौड़ते हुए सुदामा को पुकारते हुए आज जब देखा कि मेरा परम मित्र सुदामा आया है, आज रोते हुए सुदामा को हृदय से लगा लिया। सारे लोग आज देखते रहे। आज सुदामा जब महल में आए तो सुंदर इनका अभिषेक हुआ, सुंदर वस्त्र प्रदान किए आज सुदामा जी को। आज एक एक करके सारी रानियां सुदामा जी से आशीर्वाद लेती हैं। आज सुदामा जी सोच रहे हैं हमारे कन्हैया का महल कितना सुंदर है, दास दासियां जिसकी सेवा में लगी है, 56 व्यंजन जो पाने वाला है, भला उसको हमें टूटे चावल कैसे देंगे, ये मन में सोच रहे हैं। इतने में महाराज भगवान का आगमन होता है और आज सुदामा से कहा प्रभु ने, सुदामा अरे हमारी भाभी ने कुछ भेंट में रखा तो होगा मेरे लिए कि नहीं रखा, और जो कुछ भी रखा है तुम मुझे जल्दी से दे दो। अब महाराज सुदामा जी क्या करें, बार बार उस पोटली को तकिए के नीचे छुपाते हैं, पर भगवान तो सब कुछ समझ रहे हैं। और आज भगवान ने कहा सुदामा पहले जो चुरा कर के तुमने चने खाए थे वो अभी तक भोग रहे हो और वही गलती तुम दोहरा रहे हो। आज भगवान ने जबरदस्ती उन चनों की पोटली को और महाराज चावल की पोटलियों को महाराज आज जबरदस्ती छीन लिया। और जैसे ही खोल के देखा प्रभु ने, आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। भगवान भक्त का वो सुंदर सा भाव। आज भगवान ने एक मुट्ठी चने खाए, आज भगवान ने एक मुट्ठी जब तंदुल खाए महाराज तो सुदामा जी को एक लोक दान में दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो महाराज दूसरा लोक प्रभु ने आज अपने भक्त के लिए दान में दे दिया। और तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने वाले थे इतने में आज महाराज रुक्मिणी मैया जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। प्रभु क्या करते हो, आप तीनों लोग ही सुदामा को दान में देने चले हो, हमारा भी तो सोचो। आज भगवान ने कहा रुक्मिणी तुमने मेरा हाथ पकड़ के ठीक नहीं किया। अरे ऐसे मित्र के लिए तीन लोग क्या, यदि ऐसे मित्र के लिए मैं अपने प्राणों को भी नछावर कर दूं ना तो भी वह कम पड़ जाएंगे। और जब भगवान बीचते हैं ना, और जब भगवान जब देते हैं, और जब भगवान देखो दुनिया तो कुछ ना कुछ ऐसे ही बनाने वाली है, पर जब विधाता जो बनाता है ना, और जो भगवान जब बनाए, जब भगवान कुछ दे, जब भगवान आपको कुछ बनाता है तो वो महाराज चमत्कार ही बनाता है, जब भगवान की कृपा होती है। आज सुदामा को वो तीन लोग क्यों मिले, क्योंकि सुदामा ने जीवन में जो भी कुछ मिलता था सुदामा को, तुम्हारा भले ही सुदामा के घर में एक चावल ही क्यों ना हो, उन चावल में से भी
सुदामा ने 3 भाग करके भगवान को भोग लगाया था। 2 भाग भगवान को अर्पण कर दिए और 1 भाग में से आधा सारे परिवार को प्रसाद के रूप में सुदामा ने स्वीकार किया प्रेम पूर्वक। और आज वही 1 चावल के जब 3 हिस्से किए थे भगवान, जब सुदामा ने भगवान को अर्पण करने के लिए, तो उन 1 चावल का मूल्य आज भगवान ने सुदामा को दे दिया। सब कुछ भगवान ने दान में सुदामा को दे दिया। इसलिए कहते हैं कि भगवान को दान देने में कभी पीछे मत हटो। अरे भगवान को वैसे तो हम कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि परमपिता परमात्मा ही जो सारी सृष्टि को चला रहा है, उसे हम क्या देंगे। पर हाँ, जो देने लायक भगवान ने हमें बनाया है, जैसे आपके पास 100 रुपए है तो 100 में से 50 नहीं दे सकती तो 20 तो दे सकते हो। दे सकते हो कि नहीं दे सकते। पर महाराज फिर वही बात आ जाती है दान चंद वाली, बोले राधे राधे कि प्राण चले जाए पर दान नहीं जाएंगे, पर दान नहीं देंगे। और फिर भगवान भी महाराज देखो, जो दान नहीं देता, ऐसा शास्त्रों में इसकी भी महिमा आई है कि महाराज जो दान नहीं देता, यदि भगवान ने हमें बनाया है उस लायक, दान धर्म करने के लायक, और जब हमारे पास सब कुछ होता है और जब हम नहीं देते हैं तो पूर्व जन्म में जो भिखारी रहते हैं ना, कटोरा लेकर के जो सड़कों पे बैठे रहते हैं, हम उन पे दया खाते हैं। पर दया नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास पूर्व जन्म में था जो उन्होंने दान नहीं दिया, फिर भगवान ने उनको पूर्व जन्म में वो फल दिया है कि उनको महाराज भिखारी बना दिया। कि तेरे पास था तब तो तूने दिया नहीं, अब जाकर के जब तेरे पास कोई आया था, तूने ना धर्म में तेरा धन लगाया, ना तूने सत्कर्म कभी किया, ना तूने दान किया, ना पुण्य किया, और अब जाकर के भगवान फिर उसी इंसान को महाराज अगले जन्म में जाकर के उसे भिखारी बनाते हैं, कटोरा लेकर, कि जब वो सड़कों पर घूमता है कि मुझे कुछ दे दो, कि उन्हीं को बनाते हैं। इसलिए कहा गया है सुदामा ने कभी भी जीवन में भगवान को अर्पण किए बिना कभी भी अन्न का कभी खाना नहीं खाया करते थे, भाव से। और यहाँ महाराज मनुष्यों की बात आ जाए तो पहले खुद का भोग लगाएंगे, बाद में भगवान को देखेंगे। बोले राधे राधे। और ऐसा गर्भ गीता तो वैसे सब पढ़ सकते हैं, गर्भ गीता ही है जो सब पढ़ सकते हैं, और उसमें पढ़ना, यदि मेरी बात झूठी निकले तो बता देना। जो लोग भोजन बना करके पहले ग्रहण कर लेते हैं और बाद में भगवान को खिलाते हैं, वही लोग महाराज बिल्ली का जन्म भी पाते हैं। ऐसा गर्भ गीता में लिखा गया है, वही लोग बिल्ली का जन्म पाते। इसलिए कहते हैं पहले भगवान को अर्पण करो, भोजन ही नहीं कोई भी वस्तु ले